आप जब देखेंगे तो बांसुरी, कुछ बांसुरी यहाँ पर लोग आस्थापूर्वक चढ़ाते हैं। अब हो सकता है कि जब तेज़ हवा यहाँ से बह रही थी तो उस हवा की वजह से जो हवा इस बांसुरी के बीच से जाती है तब वो आवाज़ आए। जैसा कि अमूमन किसी भी ऐसी चीज़ जो ऐसी खोखली हो बीच से, उसके बीच से हवा तेज़ बहने पर आवाज़ आती है। ये कुछ इस तरीके की आवाज़ थी। ये हमारा नतीजा नहीं, एक अनुमान था, एक तर्क। शायद वो धुन इन बांसुरियों पर हवा के दबाव से निकली होगी। हवा में जो धुन सुनाई दी थी वो कमोबेश बांसुरी की ही थी। हवा के शोर में साफ सुनाई देना नामुमकिन था। हो सकता है वो आवाज हवा और बांसुरी की टकराहट से निकली हो। हम फिर कह रहे हैं, ये हमारा महज अनुमान है, अंतिम फैसला नहीं। वो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन मंदिर के दृश्यम की गांव वालों से चर्चा तो कर ही सकते हैं। घटना का जिक्र करते ही गांव वालों के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। फिर डंके की चोट पर एक और जगह दिखाई। गांव के सबसे निचले हिस्से में शेषनाग मंदिर था। इसका हवाला देकर लोगों ने एक अलग ही कहानी सुनाई, जिसके मुताबिक ये पूरा इलाका पौराणिक काल का विष्णु लोक है। सबसे नीचे शेषनाग और शेषनाग पर सवार विष्णु अवतार श्री कृष्ण का वो पौराणिक धाम। कृष्ण जो है हमेशा मतलब नाग के सिर पे विराजमान है वो कहीं भी। अब जब आप यहाँ से आते हो तो आपको बॉटम पे नाग जी का क्या मिलता है? मंदिर। और टॉप पे क्या है? भगवान विष्णु, मतलब विष्णु के अवतार है ना कृष्ण। तो ये है, मतलब आप इस संदर्भ में भी मतलब जोड़ के देख सकते हैं इस चीज को। इसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मंदिर से जुड़े चमत्कार के दावे को खारिज कर रहे थे। उनके मुताबिक भगवान से जुड़ी भौतिक चीजों, मसलन बांसुरी, कड़ा, धनुष, शंख, इसका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन पौराणिक मामलों के जानकारों के मुताबिक ऐसा नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी ये कहती है कि कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती रहती है और अस्तित्व में हमेशा रहती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक अपनी जगह है, लेकिन एक सत्य अपनी जगह है। कुछ लोगों को हो सकता है कि साइकोलॉजिकली सुनाई देती हो, लेकिन वहाँ पर वो सुनाई देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकली सुनाई देती है। वो वास्तव में वहाँ पर वो ऊर्जा स्थापित है। वहाँ वास्तव में आज भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी हो या अश्वत्थामा का अस्तित्व हो, चाहे श्री हनुमान का अस्तित्व हो, ये वो चीज़ें हैं, ये हमेशा रहेंगी। और हमारी आस्था खोखली नहीं है, हमारी आस्था भी वैज्ञानिक उस पर खरी उतरी है। आज का विज्ञान और कलयुग का विज्ञान, सतयुग का विज्ञान, विज्ञान तो विज्ञान ही है। आज का हमारा सच अगर 1000 साल बाद झूठ हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा ही हमें 1000 साल पहले, 2000 साल पहले के जो सच हैं आज हमें पता चल रहा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान और उनसे जुड़ी निशानी की हर चर्चा उसी मोड़ पर खत्म होती है जहां तर्कों का कोई वजूद नहीं होता। सबकी अपनी राय और नजरिया होता है। इन तमाम अगर मगर के बीच एक हकीकत को कोई खारिज नहीं कर सकता, वो ये कि ये धाम दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर है और इस दृश्यम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता।
जैसा ये है बहन। कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो, उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसी फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे, धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम